तो सब ये हो गया कौन कौन से पठार कि मालवा के पठार का जो उत्तरी भाग है वो तो कहलाता है हाड़ौती का पठार। मालवा के पठार के उत्तर और पश्चिम के अंदर ये है ऊपर मालवा का पठार। इसी प्रकार से विंध्यन और विंध्यन के इधर पाए जाते ग्वालियर पहाड़ियां। विंध्यन और ग्वालियर के पहाड़ियों के बीच में इधर तो आता है मध्य प्रदेश और इधर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश और यूपी। तो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में पाया जाता है बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड स्थित है मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। बुंदेलखंड के इधर एक नदी बहती है जो कहते हैं बेतवा और बुंदेलखंड के इधर एक नदी बहती है जो इससे निकलती है कैमूर से। कैमूर से निकल करके ये नदी जाती है केन सीधी कहाँ जाती है गंगा में। ये गंगा की सहायक नदी है। तो बेतवा और केन के मध्य स्थित है बुंदेलखंड। तो मध्य उच्च भूमि के पठार में सबसे पहला है मालवा का पठार। मालवा के पठार के ऊपर माल का पठार जो भीलवाड़ा की बिचौलिया और चित्तौड़गढ़ के भैंसगढ़ के मध्य स्थित है। इधर पाया जाता है कोटा बूंदी बारह झालावाड़ की तरफ। इधर ये पठार है हाड़ौती का पठार। यहाँ हाड़ा राजपूत है तो हाड़ा राजपूत का आधार पर पड़ा हाड़ौती पठार। इसे इधर जाते हैं तो आता है डांग का क्षेत्र। तो डांग का क्षेत्र क्यों कहते हैं इधर, क्योंकि यहाँ चंबल नदी के द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया जहाँ बीहड़ में डाकू और अपने छुपने के लिए आश्रय का निर्माण करते थे। इसी तरह से विंध्यन से नीचे और ये पूरी सतपुड़ा से ऊपर इधर एक पठार पाया जाता है जो कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये तो बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है। बुंदेल और बघेल, बुंदेल तो पाया जाता है एमपी और यूपी के बीच में और बघेलखंड पाया जाता है एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो ये बघेलखंड का पठार है। इधर अपन ने पढ़ा कि सतपुड़ा को आज पिछला महादेव और मेकाल रूप में बांटा गया है। तो मेकाल से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, इसको कहते हैं सोन नदी। और इधर एक नदी निकलती है जो कहते हैं रिहंद। रिहंद नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलाशय है जिसे कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत। तो सोन और रिहंद, रिहंद सॉरी, किसी को गेला कहते हैं फिर अपन उसको बोलते हैं भाई सॉरी। सोन और रिहंद, बघेलखंड का पठार पाया जाता है सोन के बीच में और रिहंद के बीच में। बुंदेलखंड हम कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी बुंदेलों की जो लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई यहीं की थी एमपी और यूपी के बीच में। इधर तो है बेतवा, इधर है केन। कोई आदमी बूंदी खा ले तो बात कम करता है, तो बेतवा और केन। इधर देखेंगे बघेलखंड के नीचे एक नदी आती है छत्तीसगढ़ से निकलती है जो कहते हैं महानदी। और पढ़ते नहीं, ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो ये हो गया बघेलखंड। ये कुछ नहीं पढ़ना कि बघेलखंड के इधर तो पहाड़ी है कैमूर की, इधर पहाड़ी है मैकाल की, इधर पहाड़ी है मिलान की। ये कोई नहीं पूछेगा। अब पढ़ते हैं सबसे पहले मालवा का पठार। मालवा का पठार त्रिभुज जैसा है। बघेलखंड के पठार में इंपोर्टेंट क्या पढ़ना है कि जैसे अगर ये भारत देखे तो ये तो दक्कन के पठार थे, जैसे महाराष्ट्र का पठार, मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार। ये मध्य उच्च भूमि के पठार थे। मालवा का पठार, उपरमाल का पठार, आड़ोती का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड। इधर पाए जाते हैं पूर्वी पठार जिसमें आते हैं मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार और मध्य उच्च भूमि के पठार के बीच की सीमा बनाता है बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो हम कहते हैं बघेलखंड उत्तरी पूर्वी पठार और मध्य उच्च भूमि पठार के बीच में सीमा बनाता है। फिर मेनली आता है कि मालवा का पठार त्रिभुज जैसा है। ये त्रिभुज जैसे दिख रहे हैं। मालवा के पठार से नदियां बहती है। चंबल यहीं से तो जाती है कि मालवा के पठार में से आती है और मालवा के पठार से होती हुई यहाँ से आएगी मालवा के पठार से चंबल। ये हाड़ौती के क्षेत्र से होती हुई डांग का क्षेत्र बनाती हुई और यमुना के अंदर मिल जाएगी। तो मालवा के पठार त्रिभुजाकार है, विशाल चट्टानों से मिला है। विशाल चट्टान जो टूटती बनती है काली मिट्टी, मालवा के पठार में काली मिट्टी सोयाबीन बोया जाता है। चंबल यहाँ स्थलाकृति निर्माण करती है जो कहते हैं उत्खाल।
उत्कात मतलब जिसमें खड्डे हो। तो इधर इधर तो निकलती चंबल, इधर इसकी नदी आती है मालवा के पठार माही, और ये माही राजस्थान में से भी बहती है। माही और चंबल दोनों राजस्थान की भी नदी हैं। और इधर इसकी नदी निकलती है माला के पठार से छिपरा, जिसको अपन कहते हैं उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर है। फिर आड़ोती पठार, आड़ोती पठार कुछ नहीं, पटना मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है। वहां भी काली मिट्टी और सोयाबीन होता है। और इसका उत्तरी पूर्वी भाग, अपन कहा था उत्तरी पूर्वी भाग, ये भाग ये क्या कहलाता है, डांग, जहाँ चंबल स्थलाकृति में निर्माण करती है। इसमें नदी कौन सी बहती है, मेनली चंबल तो बह रही है। इसके अलावा चंबल की सहायक है आहू और काली सिंध, दो चंबल की सहायक नदियां। आका, आहू, काली सिंध चंबल की सहायक नदियां। फिर आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार पड्डा के मालक पठार का उत्तरी पक्ष में भाग है, जो भैंस रोड से लेकर, जो भैंसो रोड से लेकर बिजोलिया तक फैला हुआ है। मेवाड़ के पठार में मेनली नदी मिलती है अपने को बनास। और बनास नदी मालवा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की तरफ मिलती है, और मिलती आके किसमें, चंबल इधर से इधर जाती है, बनास इसके अंदर आके मिल जाती है। बुंदेलखंड हमने पढ़ा, इसकी एक तरफ ग्वालियर की पहाड़ियां, दूसरी तरफ विंध्याचल एमपी यूपी में पाया जाता है। एक तरफ बेतवा, दूसरी तरफ केन गंगा की साइड। बुंदेलखंड के अंदर मेनली जो चट्टान है वो ग्रेनाइट प्रकार की है। जब लावा जमीन के नीचे जम जाते हैं, जमीन के ऊपर का हिस्सा है, जमीन का ऊपर का हिस्सा है, और लावा मान लो यहाँ जम गया नीचे, तो बनाता है ग्रेनाइट। जो घर में पट्टियां लगाते हैं ग्रेनाइट यही है। तो ग्रेनाइट में दबाव पड़ता है तो ग्रेनाइट बदल जाता है नीच में। तो बुंदेलखंड एमपी और यूपी के बीच पाया जाता है। इसके एक तरफ ग्वालियर की पहाड़ियां, एक तरफ विंध्यन की पहाड़ियां, एक तरफ बेतवा, एक तरफ केन है। चट्टान की प्रकृति ग्रेनाइट है, इस प्रकार की चट्टानें जब ये टूटती है तो इस चट्टानों में लोहा तत्व पाया जाता है, जिससे मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी को कहते हैं रेड लूमी। फिर आता है बुंदेलखंड का पठार, ये एमपी छत्तीसगढ़ के बीच में पाया जाता है। कि मध्य उच्च भूमि के पठार को पूर्वी पठार से अलग करता है। इसके अंदर मेनली पाई जाती है अवसादी प्रकार की चट्टानें, जैसे चूना पत्थर। अवसादी मतलब जब पानी में अपने साथ मिट्टी लाता है या कोई अदर कण लाता है और पानी जमा देता है, तो ढीली ढीली चट्टान बनती है, छोटो सो कहते हैं अवसादी। मेनली कहती है चूना पत्थर, चूने से बनती है सीमेंट। तो एमपी छत्तीसगढ़ के इस इलाके में सीमेंट उद्योग फेमस है। ये खाती बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर से घर बन जाते हैं। तो मध्य उच्च भूमि के पठार में हमने मेनली पढ़ लिया मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, हाड़ौती और ऊपर माल का पठार। अब पढ़ेंगे पूर्वी पठार।